हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मारीगोल्ड बुक जो एनसीईआरटी की इंग्लिश की है। उसमें चैप्टर है आपका सेइंग विदाउट स्पीकिंग, यानी कि बोले बिना कहना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया डम्ब शराड। देखिए, डम्ब शराड एक गेम है। आप सभी लोगों ने यह गेम खेला होगा। देखिए, लेट्स अस प्ले अ गेम। इन this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. चलो एक गेम खेलते हैं। इस गेम में कहा गया है चलो हम लोग डमशराट खेलते हैं। देखिए बच्चों, इस खेल में होता है कि आपको दूसरों को बताना होता है कि आपने कुछ भी नहीं कह सकते। आपको इस गेम में क्या है, इशारों में समझाना होता है। डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप ऑफ 7। अब आपको क्या है, यहाँ पे 7 के ग्रुप बना लेने हैं। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। अब आपकी टीचर जो है एक पेपर पे आपको सिचुएशन लिख कर देंगी। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. दोनों ग्रुपों के क्या है, अपनी अपनी जो दे रखा है मैडम ने, उसमें सिचुएशन लिख के पेपर में वो सबको मिल चुकी होगी। और जो पेपर पे लिखा है उसमें क्या है, आपको एक साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करना है, जिससे क्या है एक दूसरा इशारों में समझ जाए। और आपको ये बात याद रखनी है, अपने माइंड में ये चीज़ रखना है कि आपने बोलना कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सप्रेस करना है अपने फेस से और अपने बॉडी के एक्शन से। ओके, व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विथ देयर एक्ट, दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर्स ग्रुप्स. The others will have a guess what is being acted out. जब दोनों ग्रुप अपने अपने एक्ट के लिए रेडी हो जाएंगे तो एक के बाद एक वो एक दूसरे के सामने, यानी दूसरी टीम के सामने अपना परफॉर्म करेंगे। और जो सामने वाली टीम है, यानी कि जो दूसरी टीम है, उसको क्या है, गैस करना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या कहना चाहते हैं। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसा लगा? डिड यू फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? तो क्या ये आपको गेम मुश्किल लगा कि आपने क्या है, बिना बोले कुछ चीज़ समझाने, तो आपको कठिन लग रहा है क्या गेम? लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस। हैव यू ever seen anyone talking through actions? When do people need to talk like this? तो क्या कभी आपने देखा है किसी को इशारों में बातें करते हुए? तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। लोगों को कब ज़रूरत पड़ती है ऐसी बातें करने की, ठीक है? तो आप इन दोनों में ऐसा आंसर लिखेंगे जो आपको सही लगता है। बच्चों, ऐसी सिचुएशन तब पड़ती है जब कोई बोल नहीं सकता, तो वो इशारों में एक दूसरे को समझाते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हेयर एंड स्पीक, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नेदर हेयर नॉर स्पीक। तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत से लोग बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। These people talk through action. और ये लोग कैसे बातें करते हैं? इशारों में, यानी कि एक्शन में क्या है, इशारों में ये लोग बातें करते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movements. तो वो लोग कैसे समझते हैं दूसरे पर्सन को? वो लोग कैसे समझते हैं? जब वो लिप्स हिलाते हैं, यानी कि जो लिप्स होते हैं ना, मूव करते हैं, यानी कि लिप मूवमेंट से वो लोग उनको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों? ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। सम ऑफ अस सिंग वेल, देयर्स राइट गुड पोएट्री। सम कैन नॉट क्लाइम ट्रीज क्विकली, whilst others
कैन रन फास्ट। तो इसमें बताया है कि हम सब लोग सभी कुछ नहीं कर सकते। हम में से कुछ क्या है, अच्छा गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छी पोएट्री लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या है, ट्रीज यानी कि पेड़ पर बहुत जल्दी जल्दी क्विकली यानी कि बहुत जल्दी जल्दी क्लाइंब यानी कि चढ़ सकते हैं पेड़ पर। और जो बाकी लोग हैं वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, अदर्स कैन सिंग इन टून। और कुछ लोग बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। बहुत से लोग क्या है, अपने मुंह से गाने की बहुत अच्छी अच्छी टोन निकाल लेते हैं। और कहने का मीन्स ये, सब लोग अपने अपने लिए क्या है, स्पेशल होते हैं, यानी कि सब में अलग अलग कलाएं होती हैं। Hence in school we can learn from each other like all children. Children who cannot speak and hear also go to school to read and write. जैसे कि हम लोग स्कूल में एक दूसरे से क्या है, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चों से, एक दूसरे से, ठीक है। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉक टू देम। तो देखिए बच्चों, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो लोग भी स्कूल जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि वो लोग कैसे स्कूल जा सकते हैं, वो लोग तो बोल और सुन नहीं सकते हैं। बट बच्चों, जो बोल और सुन नहीं सकते वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, यानी कि इशारों की लैंग्वेज में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेट्स अस रीड अबाउट ए चिल्ड्रन हु कैन नॉट हेयर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। अब हम ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो कुछ बोल नहीं सकता लेकिन वो बहुत कुछ कर सकता है। तो बच्चों, मैं ये आपको ऐसी सुना देती हूँ शॉर्ट्स में, क्योंकि देखिए बच्चे, अगर मैं पढ़ूंगी इसको इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे एक लड़की है, वो कह रही जो मेरी बहन है वो सुन नहीं सकती है, ठीक है बच्चों। देखिए इस पोएम का टाइटल क्या है, आई हैव अ सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हेयर, यानी कि मेरे पास एक बहन है और वो सुन नहीं सकती है। देखिए बच्चों, वो लड़की कह रही है मेरे पास एक बहन है और वो सुन नहीं सकती है। डीफ यानी कि बहरी है, वो कुछ सुन नहीं सकती है और वो बहुत खास है, और मेरी जैसी बहन हर किसी के पास नहीं होती। और वो जो लड़की है वो कह रही मेरी बहन को पियानो बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कह रही वो ना गा सकती है ना ही सुन सकती है, लेकिन उसे पियानो बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो मेरे साथ कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। और वो कह रही है जो मेरी मम्मी है वो उसको लिप रीडिंग में मदद करती हैं। जो हम लोग होठ हिलाते हैं ना, तो उसको समझाती हैं। उसकी मम्मी कहते हैं ना रीड माई लिप्स, यानी कि उस तरीके से उसकी मम्मी उसको समझाती है कि लिप्स के हिलाने का मतलब समझो। अब वो बता रही जो टीचर और अदर बच्चे हैं वो उसका हर एक शब्द समझ नहीं पाते हैं। या किसका, उसके सिस्टर का। और मैंने कल अपने सन ग्लासेस यानी कि चश्मे पहने थे, और जो उसके फ्रेम है वे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, और जो फ्रेम है उनके जो चश्मे के शीशे थे वो बहुत काले भी थे फ्रेम के। अब उसने क्या किया, चश्मा उतार दिया और वो अपनी सिस्टर की आंखों में देखने लगी कि उसकी आंखें उससे क्या कह रही हैं। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। आई होप हेल्पफुल रही होगी मेरी वीडियो। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।